बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू अंडे का मज़ेदार सलन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू अंडे का मज़ेदार सलन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए। यहाँ पर ना मैंने 8 अदद बॉयल किए हुए अंडे ले लिए। अंडे जो है ना वो आपने हार्ड बॉयल करने हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्के हल्के से इस तरीके कस लगा लेंगे क्योंकि अंडों को हमने फ्राई करना है। इस तरीके ना सारा जो ग्रेवी का टेस्ट होता है ना अंडों के अंदर चला जाता है, फिर अंडे अंदर से फीके नहीं बनते। ये देखिए, चलें जी, अंडों को ना कस लगा लिए। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, अंडों को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्राई पैन ले लें या कढ़ाई ले लें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसी के साथ ना हम ये अंडे भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठंडे ऑयल के अंदर ही आपने अंडे शामिल कर देने और इसी के साथ हम थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा येलो हो जाए। ज़्यादा नहीं शामिल करनी। चलिए, और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। अंडों को प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, इसी तरह मिक्स करते हुए, ताकि जो अंडे हैं ना ऊपर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, थोड़े से हार्ड हो जाएं। अच्छा, अंडों को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अंडे ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये चेक करें, इस तरह अंडे होने चाहिए। तो ये हम निकाल के रखते हैं साइड पे। फिर हम जल्दी से जो इनकी ग्रेवी है ना, मसाला है, वो रेडी करते हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, इसको रफली कट कर लिया है। 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, 2 टुकड़े छोटे अदरक के हैं, 2 हरी मिर्च है। तो ये हम डाल देते हैं। इसको ना आपने कलर नहीं देना, हल्का सा हमने नरम करना सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। और 2 से 3 मिनट तक आपने इनको फ्राई करना है ताकि प्याज सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैं आपसे, अच्छा, प्याज और हरी मिर्च लहसुन अदरक को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं दे देना। ये देखिए, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जल्दी से ना हम इनको निकाल कर प्लेट में रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर हम इसको ब्लेंडर जाग में डाल के कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे साथ। फिर हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अच्छा, ये प्याज जो है ना ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जाग ले लेंगे और ये सारी चीज़ें ना हम इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप मटन चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी अंडा और आलू बनते हैं। चलें, और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के 2-2 पीस में कट किए हुए लाल टमाटर। अच्छा, इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए या तो आप इसके अंदर सफ़ेद तेल शामिल कर लें 1 टेबल स्पून, या आप इसके अंदर काजू शामिल कर लें, या आप इसके अंदर बादाम शामिल कर लें। तो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी ना हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्लेट के अंदर ऑयल है ना सारा हम कढ़ाई में डाल देते हैं। और इसी ऑयल के अंदर ना हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज़ पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इन खड़े मसालों को ना हम हल्का सा क्रैकल करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। इनको आपने जलाना नहीं है। अच्छा, खड़े मसालों को ना मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ये जो हमने पेस्ट बनाई है ना, सबसे पहले हम ये शामिल कर देते हैं। जाग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे।
इजाफी जाग के अंदर हम पानी शामिल करके गंगाल नहीं शामिल करेंगे। चलें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया पेस्ट को। अब आपने क्या करना है, इसको ना ऊपर से कवर करके आपने इसकी बुनाई करनी है। दरमियान में आपने इसको चेक भी करते रहना है। अगर आप इसी तरह इसको बगैर कवर के बुनाई करेंगे सारी छींटे आपके ऊपर आएंगी, क्योंकि ये पेस्ट है। तो दरमियान में आपने चेक भी करना है, क्योंकि इसके अंदर सफ़ेद तेल डाले हैं तो ये जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाती है। इस तरह की चीज़ें, बादाम, काजू, सफ़ेद तेल। तो बुनाई कर लूँ अच्छे से, जितना भी पेस्ट के अंदर कच्चापन है, पानी है, वो खुश्क नहीं हो जाता। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ना कवर करके बुनाई कर ली इसकी। ये देखिए सारा जो कुकिंग ऑयल है अलग हो चुका है, और जितना भी इसके अंदर कच्चा पान था या पानी था वो खुश्क हो चुका है। ये देखिए, जब इसकी ग्रेवी बनेगी ना आलू अंडे की, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये इस टाइम पे आकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्ची थोड़ा सा कम रखें। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फ्लेम को हम लो करेंगे और इसके अंदर दही शामिल करेंगे। पहले मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। चलें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 कप हम इसके अंदर अच्छी तरह फैटी दही शामिल कर दें। दही खट्टी भी होगी तो चलेगी, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को दोबारा से तेज़ करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक और मिसालों की भुनाई होने तक मिसाले को हम पका लेंगे। अच्छा, दही की बुनाई भी हो चुकी है और मिसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। ये देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त दानेदार तैयार हो चुकी है। ये देखें, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी सब्ज़ी, चिकन, मटन जो भी बना रहे हैं उतना ही वो ज़बरदस्त तैयार होगा। तो इस टाइम पे आ गए ना, ये मेरे पास 500 ग्राम आलू हैं, दरमियाने पीस कर लिए। ये देखें, ये हम डाल देते हैं और आलूओं को ना मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, आलूओं को ना मैंने इधर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। इस टाइम पे आके ना जितनी को आपने ग्रेवी या शोरबा बनाना उतना आप इसके अंदर पानी शामिल कर दें। मैं 1 गिलास इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। चलो, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्की आंच पे ना आपने इसको कवर करके पकाना है, ताकि जो आलू है ना अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे, कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। चलो, अब हम इसको हल्की आंच करके ना कवर करके 10 मिनट तक कुक कर लेंगे, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना मैंने कवर करके हल्की आंच पे ना तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखिए शोरबा भी ज़बरदस्त तैयार हो चुका माशाल्लाह। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी हमने इसके अंदर अंडे शामिल करके 5 मिनट के लिए फिर से हमने दम लगाना है। तो इस टाइम पे आके ना ये जो हमने फ्राई करके अंडे रखे हैं ना, ये डाल देंगे। अच्छा, अंडे आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितने को आपने बनाने हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पैचुले को आपने बिल्कुल प्यार से चलाना है, नहीं तो जो आलू है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, हलवा बन जाएगा इसका। चलें, इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर 5 से 6 साबुत हरी मिर्च डंडल के साथ ये डाल देंगे। इसको आपने पकाना नहीं है, बस हमें इसका फ्लेवर चाहिए। चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। पहले से भी आपने कम कर देना है। चलें, 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे, ताकि मिसालों का सारा जो अरोमा है वो अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, अंडे शामिल करने के बाद ना फिर से मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक कुक कर लिया। ये देखें ग्रेवी भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर आप शोरबा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी गर्म शामिल कर लें इसके अंदर। ठंडा पानी ना आप इसके अंदर शामिल करें। तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी कूटी काली मिर्च डाल देंगे
पाउडर नहीं आपने इसका इस्तेमाल करना है, सारा जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। चलें 1 मिनट तक कुक कर लेंगे मिक्स करते हुए, ताकि काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, काली मिर्च को भी ना तकरीबन 1 मिनट तक कुक कर लिया है। चलें अब हम क्या करेंगे, ढेर सारा इसके अंदर बारीक कट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं इसको। कसूरी मेथी हो तो आप इसके अंदर ज़रूर शामिल करें, मेरे पास नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे बस। मिक्स करके इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हरे धनिया के जो फ्लेवर है ना अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। चलें ऊपर से कवर कर देते हैं। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके, आप मेरे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखें ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह। ये देखें, ये चेक करें। तो आपको ना इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जल्दी से हम इसको करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये चेक करें, आप मटन चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे, इतना ये टेस्टी बनता सालन। ये देखें। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट में बताएं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। ये देखें, तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। कमेंट में आप फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। ये चेक करें, तो चेक करें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जो रेसिपी है आलू अंडा ग्रेवी का सालन बनकर रेडी हुआ है। ये चेक करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू अंडा ग्रेवी ढाबा स्टाइल। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।